सावन का महीना था। सुबह से ही काले बादल आसमान में छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और हल्की हल्की बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी मैगी की दुकान थी, जिसका मालिक था श्यामलाल। जैसे ही बारिश शुरू होती, उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। श्यामलाल भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी देना। मेरे लिए 2 प्लेट। श्यामलाल मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, इस गांव में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उधर गांव के दूसरे छोर पर रामू और उसकी छोटी बहन पिंकी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे बारिश देख रहे थे। रामू बहुत ही गरीब था। उनके पास घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। भैया, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छोटी, तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर रामू घर से निकल जाता है। रास्ते में वो श्यामलाल की दुकान के पास से गुजरता है और मन में सोचता है, यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है, ऐसा श्यामलाल क्या बनाता है। उसने दुकान के चारों तरफ नजर घुमाई और देखा लोग मैगी खा रहे हैं। वाह श्यामलाल भैया, वाह, क्या मैगी बनाई है। इतनी स्वादिष्ट और चटपटी मैगी मैंने आज तक नहीं खाई। ये देखकर रामू के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी मैगी का एक ठेला खोल लेता हूँ, मेरा भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या दुकान खोलने की नहीं थी, वो थी दुकान खोलने जितने पैसे आएंगे कहां से। रामू ने मन में सोचा, क्यों ना धनवान सेठ से थोड़े पैसे उधार ले लेता हूँ। तभी उसे याद आया कि पिंकी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसने सोचा, एक काम करता हूँ। श्यामलाल के इधर से एक मैगी ले लेता हूँ। ये सोचकर वो श्यामलाल के पास गया और बोला, श्यामलाल काका, एक मैगी दे दीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी छोटी बहन सुबह से भूखी है, मैं कल मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। श्यामलाल ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से बोला, अरे भाग यहाँ से, हर बार कोई न कोई बहाना लेकर आ जाते हो। मैंने यहाँ कोई भंडारा नहीं खोल रखा है जो कि हर किसी को उधार में मैगी खिलाऊं। रामू हाथ जोड़कर बोला, काका सच कह रहा हूँ, मेरी बहन ने कल रात से कुछ नहीं खाया है, बस एक मैगी दे दीजिए। लेकिन श्यामलाल और भड़क गया। तुम जैसे गरीबों का यही काम है, रोना धोना करके उधार मांगना। अगर पैसे नहीं हैं तो मैगी खाने का सपना भी मत देखो। चलो निकलो यहाँ से। दुकान पर बैठे कुछ लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो सिर झुकाकर वापस जाने लगा। आज श्यामलाल काका ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, लेकिन एक दिन मैं इससे भी अच्छी मैगी की दुकान खोलूंगा। मेरी दुकान पर कोई भी भूखा या गरीब खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये सोचकर रामू हिम्मत जुटाकर गांव के सबसे धनवान और दयालु सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी अपनी हवेली के आंगन में बैठे हुए थे। आओ रामू बेटा, आज कैसे आना हुआ? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। मैं मैगी की दुकान खोलना चाहता हूँ, मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। सेठ जी ने रामू की बात ध्यान से सुनी। वे किसी को भी यूं ही पैसे नहीं देते थे, पहले वे उसकी ईमानदारी परखना चाहते थे। उन्होंने रामू को एक थैली दी और कहा, बेटा, इसमें कुछ जरूरी सामान है, इसे मेरे दोस्त के घर पहुंचा दो। रामू थैली लेकर चल पड़ा। रास्ते में रामू ने देखा कि अंदर नोटों की गड्डी रखी हुई है। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया। उसकी हालत खराब थी, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन अगले ही पल उसने पोटली ठीक से बंद किया और बिना देखे
उसे सेठ के दोस्त तक पहुंचा दिया। जब सेठ जी को पता चला कि रामू ने ईमानदारी से सारे पैसे पहुंचा दिए हैं, तब सेठ जी ने रामू को बुलाया। रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुआ हूं। ऐसे ही आगे भी ईमानदारी से काम करते रहना। सेठ जी ने तुरंत रामू को पैसे दिए और कहा, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारी दुकान पूरे गांव में सबसे मशहूर होगी। रामू खुशी से झूम उठा। उसने पैसे लिए और मन ही मन सोचा, अब मैं ऐसी मैगी बनाऊंगा कि लोग दूर दूर से खाने आएंगे। रामू पैसे लेकर बाजार पहुंचा। उसने एक छोटा सा ठेला खरीदा, कुछ बर्तन लिए और मैगी के पैकेट खरीद लिए। कई दिनों की मेहनत के बाद उसकी छोटी सी मैगी की दुकान तैयार हो गई, जिसका रामू को बेसब्री से इंतजार था। भैया, हमारी दुकान तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ बहन, आज से हमारी नई शुरुआत है। और आज मैं सबसे पहले तुम्हारी मैगी खाऊंगी। बिल्कुल, आखिर ये दुकान शुरू करने की वजह भी तो तुम ही हो। तभी रामू की नजर अचानक सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां श्यामलाल खड़ा था। श्यामलाल रामू की दुकान को देखकर आग बबूला हो गया। वो गुस्से में रामू की दुकान की ओर चल पड़ा। तो तूने सच में मैगी की दुकान खोल ली? हाँ श्यामलाल जी, आज से काम शुरू कर रहा हूँ। तू मैगी बेचेगा? अरे मेरी दुकान सालों से चल रही है, लोग मुझे छोड़कर तेरे पास क्यों आएंगे? पास खड़े कुछ लोग भी उत्सुकता से देखने लगते हैं। देखो देखो, रामू ने भी दुकान खोल ली। अब मुकाबला मजेदार होगा। श्यामलाल घमंड से बोलता है, सुन लड़के, दुकान खोलना आसान है, चलाना नहीं। 2 दिन में तेरा सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। दुकान कौन चलाएगा और कौन नहीं, ये ग्राहक तय करेंगे। बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। सपने बड़े ही देखने चाहिए श्यामलाल जी। रामू, तू मेरे को जानता नहीं है। मैं क्या करेगा आपको जानकर बाबा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लग जाते हैं। श्यामलाल गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। इस रामू के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ मालिक? अगर इस रामू की दुकान चल गई तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के भरोसे दुकान चला रहा था, लेकिन दूसरी तरफ श्यामलाल के मन में जलन की आग भड़क चुकी थी। रामू, अब खेल शुरू हुआ है। रामू को नहीं पता था कि उसकी सफलता देखकर श्यामलाल जल्द ही एक के बाद एक चाले चलने वाला था। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। श्यामलाल ने अपनी दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगवा दिया था। लोग श्यामलाल की दुकान की ओर चल पड़ते हैं। देखते हैं भाई, क्या माजरा है। चलो, देखकर ही पता चलेगा। मैगी सिर्फ 10 रुपए। अरे, कल तक तू 20 रुपए की थी। इतनी सस्ती? चलो, आज यहीं खाते हैं। हाँ, पैसे भी बचेंगे। श्यामलाल ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। देखा मोहन, ग्राहक कैसे खींचे चले आ रहे हैं। सच में मालिक, आज तो दुकान भरी हुई है। अब रामू की दुकान खाली होगी। उधर रामू की दुकान पर पहले से कम ग्राहक आ रहे थे। बहन ग्राहकों की कम भीड़ देखकर परेशान हो जाती है। भैया, आज लोग कम क्यों आ रहे हैं?
पता नहीं बहन, आज ऐसा क्या हुआ है। तभी एक ग्राहक आता है। क्या रामू, तू तो 20 रुपए की मैगी दे रहा है और उधर श्यामलाल 10 की। बहन ये सुनकर घबरा जाती है। 10 रुपए? भैया, अगर सब उधर चले गए तो? बहन, जो सिर्फ सस्ती चीज देखकर जाते हैं वे कभी भी जा सकते हैं। मुझे अपने काम पर भरोसा है। पूरा दिन श्यामलाल की दुकान पर भारी भीड़ लगी रही। रामू अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन तभी मालिक, जरा ये हिसाब देखिए। क्या हुआ? आज हमने जितना कमाया है उससे ज्यादा खर्च हो गया। क्या? अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रामू की दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे। रामू भाई, एक प्लेट स्पेशल मैगी देना। जी जरूर। कल श्यामलाल की मैगी खाई थी, लेकिन मजा नहीं आया। सस्ती जरूर थी, पर स्वाद तुम्हारी मैगी जैसा नहीं था। हम तो अब यहीं खाएंगे। ये सुनकर रामू की बहन खुशी से उछल पड़ती है। भैया, हमारे ग्राहक वापस आ गए। रामू मुस्कुराते हुए, मैंने कहा था ना, भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। दूर खड़ा श्यामलाल ये सब देख रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मालिक, लोग स्वाद के लिए वापस जा रहे हैं। तो क्या हुआ? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? श्यामलाल कुछ देर सोचता है, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। श्यामलाल की चाल नाकाम हो चुकी थी। जितना वो रामू को नीचे गिराने की कोशिश करता, उतना ही रामू लोगों के दिलों में जगह बनाता जा रहा था। श्यामलाल रात में अपनी दुकान पर अकेले बैठे कुछ सोच रहा था। बस, अब और नहीं। इस रामू ने मेरी नाक में दम कर दिया है। फिर वो थोड़ी देर कुछ सोचता है, मानो कि अगली चाल के बारे में सोच रहा हो। अगली सुबह हमेशा की तरह रामू और उसकी बहन दुकान खोलने पहुंचे। रामू दूर से ही रुक जाता है। ये क्या? भैया! दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान गायब। बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, हमारा सारा सामान कोई ले गया। रामू कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। जिस दुकान को बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, वो एक ही रात में उजड़ चुकी थी। अब क्या होगा भैया? हमने तो सेठ जी के पैसे भी पूरे नहीं लौटाए हैं। जिसने भी ये किया है, उसने सिर्फ सामान नहीं चुराया, उसने हमारी मेहनत चुराई है। थोड़ी ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले दुकान के पास जमा हो जाते हैं। अरे, ये किसने किया? रामू तो किसी का बुरा भी नहीं सोचता। किसने की है ये चोरी? उधर श्यामलाल अपनी दुकान के सामने खड़ा था। वो दूर से भीड़ को देख रहा था। श्यामलाल मन ही मन मुस्कुराकर, अब देखता हूँ रामू बिना सामान के दुकान कैसे चलाता है। लेकिन तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ वहां से गुजरता है। जल्दी चलो, पूरा गांव रामू की मदद करने के लिए इकट्ठा हो रहा है। श्यामलाल की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। श्यामलाल को लगा था कि चोरी के बाद रामू टूट जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रामू ने सिर्फ ग्राहक नहीं कमाए थे, उसने लोगों का भरोसा और प्यार भी कमाया था। और अब पूरा गांव उसके साथ खड़ा था।
भीड़ से अचानक एक पुलिस वाला बाहर आता है। रामू, हमें चोरी के मामले में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। लगता है चोरों को किसी ने पैसे देकर भेजा था। ये सुनकर श्यामलाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। श्यामलाल घबराकर पसीना पोंछने लगता है। उसे लगने लगा कि उसकी साजिश का सच अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। और उधर रामू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सबसे बड़े दुश्मन की पोल खुलने वाली है। कल रात चोरी करने वाले चोरों में से एक को हमने पकड़ लिया है और उसने बताया है कि उसे ये काम किसी और ने पैसे देकर करवाया था। एक पुलिसकर्मी एक आदमी को लेकर आते हैं। बताओ, तुम्हें चोरी करने के लिए किसने भेजा था? चोर डरते हुए इधर उधर देखने लगता है। साहब, हमें पैसे श्यामलाल ने दिए थे। सभी लोग चौंक जाते हैं। इतनी नीच हरकत रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और तुम? श्यामलाल, आपको चोरी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह से श्यामलाल का भांडा फूट जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम कहानी में आए, तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।